ह्रीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जप करेंगे तो भी संतान की प्राप्ति होती है। ताकतवर और बलवान बलशाली जो है ये मंत्र है, इससे केवल संतान की ही प्राप्ति नहीं, अन्य वस्तुओं की भी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंथन टॉक्स। जैसे कि आप लोगों को ज्ञान है, हम हर विषय पर गहन मंथन और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उससे जो भी अमृत निकलता है वो आप लोगों के आगे रखते हैं। आज इसी ही एक प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं और आज हमारे साथ हैं सृष्टि वल्लभ पांडे जी, जो काफी मर्मज्ञ हैं आध्यात्मिकता के शास्त्रों के। आज हमारा जो विषय रहने वाला है, जिसको से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, प्रत्यक्ष तौर पे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो है संतान को लेकर। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में गुणवान संतान पैदा हो और बहुत सारे लोग प्रयासरत रहते हैं कि उनको कब संतान सुख प्राप्त होगा। इस विषय में आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए हम बातचीत करेंगे इस विषय पर, और हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हम जब रामायण देखते हैं तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, तो आज के समय में भी ये प्रासंगिक है, तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। पंडित जी, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसंग आता है रामायण में, तो थोड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ के विषय में बताइए कि ये कितना प्रासंगिक है, आज भी ये होते हैं, तो थोड़ा विस्तार से। पुत्रेष्टि यज्ञ जो है आज भी होते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ माने होता है पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ है वह पुत्रेष्टि यज्ञ है। उसमें वेद मंत्रों के द्वारा अथर्ववेद से लेकर के अथर्ववेद में जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा जो है उसमें संतान प्राप्ति के लिए आहुति दी जाती है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। वेद मंत्रों का उसमें पाठ किया जाता है। वैदिक रीति से ही वो यज्ञ संपन्न होता है। वैदिक रीति से जब संपन्न ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है वह यज्ञ, इसी यजमान को साथ में बैठना होता है। बाकी कर्म जो यज्ञ करता होते हैं वे ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण में जैसे यज्ञ करता आचार्य है, ब्रह्मा है, अध्वर्यु हैं, होता हैं, ये सदस्य गण हैं, ये सब मिल करके यज्ञ करते हैं। सभी ब्राह्मण लोग मिल करके मंत्रों द्वारा जो है यज्ञ को संपन्न किया करते हैं। ऐसा यज्ञ होता है। तो उसमें जो है पहले प्राचीन समय में जो खीर तैयार किया जाता था वह यज्ञ के ऊपर एक बर्तन के ऊपर रख दी जाती थी और मंत्रों द्वारा उसमें जो है मंत्र बोले जाते थे। तो मंत्रों को बोलने से जो है उन पात्रों में, उस पात्र में जो है देवत्व तुल्य जो है उसमें देवता तुल्य जो है आत्माएं आकर के बैठ जाती थी। उसके अनुसार ही उस खीर को जो है स्त्रियों को, रानियों को खिलाया जाता था, तो उससे जो है उनको संतान की प्राप्ति होती थी। ये प्राचीन समय का नियम था ऐसा जो है। तो उसमें जो है राजा दशरथ हैं, राजा यूनाश्व हैं, राजा जो है चित्रकेतु हैं, कई राजा लोगों का उदाहरण है। वे सब जो है पुत्रेष्टि के द्वारा पुत्र प्राप्ति उन्होंने किया हुआ है। ऐसा यज्ञ जो है पहले संपन्न किया गया है। आज भी इस यज्ञ को किया जा सकता है। उसमें जो है पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए पुत्र प्राप्ति उनकी होती है जो श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को करते हैं। श्रद्धा क्योंकि आवश्यक है, इसमें विश्वास और श्रद्धा जरूरी है, और साथ में जो है इनके नियमों का पालन भी है, क्योंकि नियमों के बिना, पालन के बिना जो है जैसे यम और नियम होते हैं, इन दोनों चीज़ों का उसमें पालन किया जाता है, जिससे जो है संतान सुंदर, गुणवान और बलवान तथा ज्ञानवान संतान प्राप्त होती है। काफी खूबसूरत और तार्किक तौर पे, काफी विस्तृत तौर पे विवेचना पंडित जी ने की है, और हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं संतान गोपाल मंत्र। काफी हम देखते हैं रील्स के अंदर भी आजकल काफी चर्चा में है, हरवंश पुराण के अंदर है इसका उल्लेख है। तो पंडित जी, हम गोपाल मंत्र है जो संतान गोपाल मंत्र, थोड़ा इसको भी व्याख्या कीजिए इसकी कि यह कितना प्रासंगिक। देखो ऐसा है, संतान गोपाल मंत्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर के है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संतान प्राप्त हो, ऐसा जो है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उसमें किया जाता है कि देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। माने कि मैं जो है आपकी शरण में हूँ, मैं जो शरणागत की आप रक्षा करो तथा मेरे घर में जो है संतान प्राप्त हो, ऐसा जो है वरदान मुझे प्रदान करो। ऐसा जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की गई है। और इस मंत्र के द्वारा भी
सवा लक्ष जप इसका किया जाता है, उसके बाद यज्ञ होता है। तो सवा लक्ष जाप करने पर निसंदेह जो है उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में हरिवंश पुराण का पूरा जो हरिवंश पुराण है उसका भी यदि पाठ किया जाए तो उससे भी संतान की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक में कई मतलब मंत्र हैं, कई जो है जो उपाय हैं जिनसे जो है संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसा देवी के पाठ में भी देवी के द्वारा जो है संतान की प्राप्ति होती है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का संपुट लगा करके देवी का पाठ किया जाए तो उसमें भी जो है संतान की प्राप्ति होती है। तो जैसे पंडित जी, जैसे स्वयं भी जिसका अध्ययन करने से, क्योंकि बहुत हैं जो मतलब अपने सीमित से, बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनमें इन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, तो क्या ऐसे भी है कि हम यदि स्वयं मंत्र का जाप करें और उससे फल हमें प्राप्त हो जाए, या पंडित के माध्यम से ही अनिवार्य? नहीं है, ऐसा मंत्र जो है, ये मंत्र जो बताया गया है इसको शुद्ध उच्चारण किया जाए। देखो ऐसा है, अनुष्ठानात्मक जो यज्ञ करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसमें शुद्धि आवश्यक है। यदि हम अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, वैसे हम कर्म से कर रहे हैं, तो उसमें अगर अशुद्ध भी हो जाए तो उसमें जो है आपको कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु यदि हम नियम पूर्वक उसको अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो उस मंत्र का उच्चारण अवश्य जो है शुद्ध चाहिए, जिससे कि उनको जो है कोई उसका विपरीत फल न मिले। क्योंकि एक मात्रा लाघवे न, एक मात्रा के लाघव होने से, एक मात्रा का ह्रास होने से ही जो है त्वष्टा ने पुत्र जो उत्पन्न किया वृत्रासुर, वह जो है इंद्र के द्वारा मारा गया। जबकि उनने उच्चारण किया था कि इंद्र जिसके द्वारा मारा जाए वह संतान उत्पन्न हो, लेकिन वहाँ पर जो है एक मात्रा के छूट जाने से जो है उसका क्या हो गया कि जो इंद्र से जो मरे वो संतान पैदा हो। तो इसमें जो है शुद्धि आवश्यक है। बिना शुद्धि के जो है मंत्र शुद्ध होना चाहिए। मंत्र शुद्ध हो तो उससे आप जप कर सकते हैं, नहीं तो केवल जो है क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जप करेंगे तो भी संतान की प्राप्ति होती है। तो इसका कितना जाप करना चाहिए और किस माला के साथ इसका जाप करना चाहिए, थोड़ा मतलब इसके विषय में बताएं। तो ऐसा है, इसमें क्लीं कृष्णाय नमः इसको तुलसी की माला से जो है जप किया जाता है, और जप करने का नियम वही है, 1.25 लाख का विधान है इसका। 1.25 लाख यदि जप किया जाए तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा जप करने के बाद हवन अथवा उसका दशमांश जो है जाप करना चाहिए, और बाद में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा करके उसको दक्षिणा दे करके विदा करे। ऐसा करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, जैसे आपने अभी मंत्र बताया है, क्या मतलब इसकी कोई अवधि रहती है कि भाई इतने दिनों तक हमें इसको पूर्ण करना होता है, या कई बार जैसे गर्भधारण हो जाए कि उसके बाद भी हम इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद भी यदि पुत्र या पुत्री जिसकी भी चाहना हो कि वो चीज़ प्राप्त हो? ये मंत्र तो ऐसा है कि आप किसी भी कामना को लेकर के आप मंत्र का जप किया जा सकता है। क्लीं कृष्णाय नमः ये जो है सबसे ताकतवर और बलशाली जो है ये मंत्र है। इससे केवल संतान की ही प्राप्ति नहीं, अन्य वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। मनोवांछा पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो उस जप को आप कभी भी कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के बाद भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं हुआ। उससे तो आपको मन की इच्छा पूर्ण होगी, कोई अन्य इच्छा भी हो तो वो भी पूरी होगी। ये समग्रता से फल प्रदान करने वाला जी जी मतलब जी, कुछ भी चाहना रखते हैं, कुछ भी चाहना रखते हैं तो भी वो चाहना उसकी पूरी होगी, ऐसा है। तो यदि इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो कई देखते हैं कि गुरुवार का जो व्रत है उसको भी रखा जाता है। जी तो जी, गुरुवार का जो व्रत है, इसका जो महत्व है, इसके बारे में भी बताइए। देखो बृहस्पति संतान का भी कारक है, बृहस्पति पति का भी कारक है। पति की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति का व्रत किया जाता है, और संतान की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति का व्रत किया जाता है। लेकिन इसमें ग्रहों का विचार करने के बाद कुंडली में जैसी ग्रह अगर बृहस्पति है पुत्र कारक और संतान नहीं हो रही है, तब हम इस का उपाय करेंगे तो हमारे लिए कारगर रहेगा। अन्यथा इसका इतना कारगर नहीं है, क्योंकि ये केवल जो है उसको जो बृहस्पति ही जिसका पुत्र का संतान का कारक है, उसको यदि ये व्रत किया जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसको पुत्र का लाभ अवश्य होगा। और जिसकी कुंडली में, कन्या की कुंडली में यदि बृहस्पति है, पति का कारक है, और पति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको जो है पति की प्राप्ति होगी। तो इसको कैसे रखना चाहिए, कितने दिन तक रखना चाहिए? बृहस्पतिवार के जो व्रत हैं वे जो है 11
16, 21 ऐसे व्रत रखे जाते हैं या वर्ष भर तक रखा जाता है। इसको जो है प्रातः काल में केले के पेड़ के आगे जोत जला के धूप जला करके उसके सामने जो है और एक लोटे में जल ले, जल में जो है हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाले, चने की दाल डाले, थोड़ा सा गुड़ डाले, उस जल को जो है केले पे चढ़ावे और केले पे चढ़ाने के बाद जोत जला करके वहाँ पर कथा करे। बृहस्पतिवार की कथा आती है, उस कथा को करे। कथा करने के बाद सायंकाल में एक समय जो है मीठा भोजन करे, उससे जो है बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण होता है। और ये जैसे गर्भ धारण के बाद भी रख सकते हैं? गर्भ धारण के बाद भी रख सकते हैं। तो इसमें भी कोई मंत्र होता है? कौन से मंत्र? नहीं, इसमें मंत्र कुछ नहीं हुआ। बृहस्पति का ही कथा उसकी आती है बृहस्पतिवार की, तो वो बृहस्पतिवार का केवल कथा ही कर ले तो उससे भी इसका फल मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात पंडित जी ने अभी कही थी। हम अक्सर किसी चीज का शास्त्रीय अध्ययन करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी एक वर्तनी दोष जरूर हो जाता है, जिसके कारण जो चीज हम मांग रहे हैं हम स्वयं उसका अर्थ नहीं जानते। जैसे वृत्तासुर की बात अभी पंडित जी ने कही है, तो इसमें एक बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि पंडितों से ही क्यों कराया जाता है, क्योंकि शुद्धि और उच्चारण का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, वरना कई बार हम देखते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई इसी में एक बात और आती है पंडित जी, जैसे कुंभकर्ण के विषय में भी वो मांगना इंद्रासन चाह रहे थे लेकिन मांग लिया इंद्रासन। वो तो जो है सरस्वती की करामात थी, सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठ गई थी तो उनको जो है इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया था। ये जो है उनका वो था। हाँ। उस समय तो सरस्वती वहाँ सहायक बनी, उनका अपनी गलती को भुगतने की नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारा कहने का अभिप्राय यही है कि शब्दों का और उच्चारण का श्लोकों में संस्कृत का बड़ा महत्व है, क्यों कहीं ना कहीं एक अक्षर से ही पूरा व्याकरण बदल जाती है, पूरी व्याख्या ही बदल जाती है, इसलिए शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यही बात पंडित जी बोल रहे हैं। तो पंडित जी हम आगे बढ़ते हैं। एकादशी का भी बड़ा विशेष महत्व सनातन धर्म में विशेष तौर पर वैष्णव संप्रदाय में माना जाता है। जी। और एकादशी में 2 एकादशी पुत्रदा एकादशी आती है। जी। तो जो पुत्रदा एकादशी है वो कितनी सार्थक रह सकती है जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं? तो एकादशी के भी, क्योंकि अक्सर मानते हैं भाई जो एकादशी का व्रत है वो इस लोक का नहीं बल्कि परलोक के मोक्ष कामना का व्रत है। जी। तो इसमें ये जैसे कि इस लोक की पूर्ति की जो चीजें हैं, तो जैसे पुत्र की इच्छा है, पुत्री की इच्छा, संतान की इच्छा, तो क्या एकादशी में पुत्रदा का जो व्रत है वो कितना सार्थक है? पुत्रदा एकादशी 2 आती है वर्ष भर में। एक तो जो है पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है, एक जो है सावन के मास में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है। 2 पुत्रदा एकादशी है। इन पुत्रदा एकादशी का भी नियम पूर्वक यदि व्रत किया जाए तो उससे भी संतान की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। क्योंकि ये एकादशी जो है इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में जो है फल प्रदान करने वाली है। तो इस लोक में जो है जैसे संतान आदि का लाभ, धन आदि का लाभ करने में ये सहायक है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि संतान का लाभ भी ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उनको मिल सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं। दोनों एकादशियों का व्रत करे तो उससे भी संतान के लाभ, संतान की प्राप्ति होती है। तो एक चीज और हम देखते हैं पंडित जी, वैसे हम इस विषय को लेकर ज्यादा व्यापक तौर पे चर्चा करना चाहेंगे। जैसे बाल गोपाल का भी महत्व है, लड्डू गोपाल रखते हैं, झूला झुलाते हैं, गोद में रखते हैं, तो उसका क्या विषय है? उसमें भी थोड़ा देखो ऐसा है, बाल गोपाल को आप अपने मंदिर में रख करके उनमें झूला झुलाइए या अपने पास रख करके उसको जो है पूजा करिए। वो एक पूजा की वस्तु है, वो ये नहीं है कि लोग जो है कई बार ले करके डलिया में घूमते रहते हैं। वो जो है मैं इस विषय को सही नहीं मानता, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे धर्म के विरुद्ध है। ये धर्म का आचरण नहीं है। चाहे आप उसको कुछ मानते हो नहीं मानते हो, आप मैं इस विषय में जो है आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि पूजा अर्चना करने से भाव आप कुछ भी रख सकते हैं, भाव आप कुछ भी, आप किसी का भी कुछ भी भाव रख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं हुआ। भाव रखने के लिए कोई मना नहीं है। आप संतान मान करके उसकी सेवा करिए, तो भी वो संतान की तरह फिर सेवा करिए ना।
संतान को लेकर के कोई डलिया में घूमता तो नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ तो नहीं रखता है, उसको भी साफ जगह बैठाता है, साफ वो करने। तो इसीलिए जो है परमात्मा जो वो तो एक ठीक है आपने संतान माना है, लेकिन एक भाव उनका परमात्मा का भी है, उनका पवित्रता उनके लिए बहुत जरूरी है। तो पवित्र स्थानों में ही वे जो है बैठे, भगवान जी बैठे रहें अपने स्थान में, उनकी पूजा करें, भाव आप कुछ भी भाव रख करके उनकी सेवा करें, तो उनकी सेवा करने से लाभ अवश्य मिलता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करने से उसके घर में बाल गोपाल खेलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पंडित जी अक्सर देखते हैं कि जैसे वैवाहिक कार्यक्रम में साथ में लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहे हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, ये सब चीजें देखो ऐसा है, विवाह एक वैसे पवित्र कार्य है, लेकिन आजकल के हिसाब से पवित्र रह नहीं गया है, उसमें जो है वहाँ पर अपवित्रता बहुत ज्यादा होती है, आप लोग भी जानते ही हैं। आज के समय में जो है कितना ज्यादा जो है चलन चल गया है, लोग जो है नशा करते हैं और वो चीज़ें करते हैं, पवित्रता वहाँ होती नहीं है, ऐसी जगहों पर जगह करते हैं, तो दुनिया भर की अपवित्रता, दुनिया भर का जूठा वहाँ पड़ा रहता है। तो वहाँ पर ले जा करके ठाकुर जी को मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर ले जाऊँ या वहाँ जा करके उनको जो है ले जा करके उनकी वो करे, तो इसलिए ये तो उचित नहीं। तो एक बात हो रहा है पंडित जी कि हम देखते हैं कि जो भी घर में खाना बनता है, बेशक उसमें लहसुन प्याज का भी उपयोग किया गया है या ना भी किया गया है, या क्या जो ठाकुर जी हैं उनके लिए कोई विशेष तौर पे खाना बनाया जाता है, या मतलब जो हम खा रहे हैं उसी का ही भोग लगाया जाता है? देखो ऐसा है, ठाकुर जी के लिए वैसे तो विशेष करके आप वही भोग लगाइए जो ठाकुर जी के लिए है होता है। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्याज है लहसुन है इसको मना किया है, तो इसको किसी वजह से मना किया है क्योंकि इसमें तामसिक जो है गुण है, तामसिक गुण होने के कारण से हम लोग उसको प्रयुक्त नहीं करते हैं, उन्हें ठाकुर जी के आगे नहीं लाना चाहिए, ना उनको खिलाना चाहिए। जो आप शुद्ध भाव से, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, जो आप शुद्ध भाव से यदि आप घर में बना रहे हैं, शुद्ध वस्तुओं से बना रहे हैं, जिनका जो है वेदों में या शास्त्रों में वर्णन है कि भाई इन चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, तो वही चीज़ जो है भोग लगानी चाहिए। अन्य चीज़ों का जो हम लोग खा रहे हैं वही चीज़ भोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फल है या अपना अनाज है, चावल है, भात, अपना रोटी है, ये चीज़ें जो है, सब्जी है, साधारण सी जो मिलती हैं सब्जियां, उनमें जो है प्याज लहसुन का वर्जन करके हम लोग उसको भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, तो बुरी बात नहीं हुई। लेकिन हम लोग सोचें कि जो हम खा रहे हैं वही भगवान जी को ला करके जो है मोमोज और पिज्ज़ा खिलाने लग जाएं, तो ये जो है मुझे उचित नहीं लगता है, न मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये तो एक उनके साथ मजाक वाला कार्य हो जाएगा। जी 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 जी। ये तो पंडित जी यदि बात करें हम अपने विषय पर पुनः लौट कर आए हम, और आपका भी ध्यान आकर्षित करते हैं कि ऐसा क्या है कि भारतीय संस्कृति में जो और आध्यात्मिकता में संतान को बड़ा महत्व दिया गया है? देखो ऐसा है, संतान के बिना जो है घर सूना रहता है, ये शास्त्रों में वर्णन भी है और वास्तविकता भी है। संतान के बिना जो है पूर्णाम नरकात् त्रायते स्वपुत्र, जो पुत्र है वह जो है पुम नामक नरक से जो है तार देता है, यानी नरकों से जो तारता है वह जो है संतान पुत्र है, ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। तो इसका मतलब यह है कि संतान जो है आपको जाने के बाद, जब आपका अंत्येष्टि हो जाती है, उसके बाद जो है वह जो करे क्रियाकर्म जो करता है या उसके जो श्राद्ध आदि कर्म करता है, उनसे जो है पितरों का उद्धार होता है और पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए पुत्र को, संतान को विशेष करके जो है माना गया है कि संतति कुछ होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। संतान से वंश की वृद्धि होती है, प्रजा की वृद्धि होती है, तो वंश की वृद्धि भी आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि वंश का जो है समूल नाश होना तो ये तो एक श्राप है। तो इसलिए जो है वंश रहना भी आवश्यक है, वंश को रहना भी जरूरी है, इसलिए संतान को विशेष महत्व दिया गया है। तो यदि बात करें पंडित जी, पुत्रेष्टि यज्ञ की बात हमने की, तो क्या आज के समय भी ये पूर्णतः प्रासंगिक है? ऐसे पंडित हैं, आपने भी कभी कराया है पुत्रेष्टि यज्ञ? नहीं, मैंने नहीं कराया कभी, लेकिन जो संतान गोपाल मंत्र का पाठ है ये हम लोग करते हैं जी। क्योंकि ऐसा मौका मिला भी नहीं, ना ही हमने जो है इस यज्ञ को कभी कराने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, ना हमने किया।
तो जो हमने किए हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई संतान गोपाल मंत्र का जो जप है वो किया था, जी। और जो देवी का पाठ कह रहा हूँ मैं, वह भी जो है संतान प्राप्ति के लिए हम लोगों ने किया। तो आपने मतलब ऐसा देखा भाई इनसे लाभ प्राप्त हुआ है? इनसे लाभ होता है, 100% लाभ होता है। 100% हाँ लाभ। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप काफ़ी लोगों को जानते होंगे क्योंकि आप करते जी, जी, रहते जी, जी, हैं जी, जी। कि ज़रूर यदि निष्ठापूर्वक जी, किया जी, जाए जी, तो बिल्कुल, ज़रूर इस बिल्कुल चीज़ जी। होते हैं संतान हाँ, गोपाल का। दोनों में विश्वास, श्रद्धा ज़रूरी है। श्रद्धा विश्वास के साथ जो है संतान का लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। तो जैसे ये मंत्र हैं हमारे, जैसे संतान गोपाल स्तोत्र है, मंत्र है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है कुछ? देखो ऐसा है, इसमें वैज्ञानिक आधार तो क्या हुआ क्या कि मतलब संतान कोई का पहलू हो, वैज्ञानिक पहलू हो भई, जो सामने वाले उस पे प्रभाव पड़े? ऐसा है ना, जो हम लोग शास्त्रोचित जो कर्म करते हैं, जी, उन कर्मों का फायदा तो है ही है, लाभ तो होता ही है। जैसे एक प्रकार से जो है, आपको पता हो या न हो, अग्नि अगर जल रही है तो उसमें आप पता हो न हो, लेकिन यदि हाथ लगाएंगे तो वहाँ गर्म लगेगा। जी, जी, जी। तो इसी तरह से जो है मंत्रों का प्रभाव है। पीछे वैज्ञानिकों ने महामृत्युंजय मंत्र को जो है बड़ा सिद्ध किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कई बार ये आया है। तो मंत्र का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, नहीं पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मंत्र जो है शुद्ध और सही रूप में उच्चारण किया हो और सही रूप से जो है किया जाए, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक तथा जो है और नियमों से पालन पूर्वक उस मंत्र का यदि जप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। और ये जो खाली नहीं है, इस चीज़ को आप मान के चलिए कि ये जो नाम मंत्र है, राम से बड़ा राम का नाम वाली बात है, क्योंकि मंत्रों का जो बीज मंत्र होते हैं उनका प्रभाव, जैसे एक छोटे से बीज से बड़ा सा बरगद का वृक्ष निकल जाता है, बड़ा सा पीपल का वृक्ष निकल जाता है, वैसे ही ये सबीज मंत्र हैं जिनका जो है बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में। तो यदि बात करें पंडित जी, मतलब कि अक्सर देखते हैं कि आयुर्वेद और आध्यात्मिकता इनका आपस में समन्वय होता है, क्योंकि कई बार कुछ साधु संत होते हैं जो निसंतान होते हैं, तो अपनी उनकी योग बल की शक्ति, उनकी आध्यात्मिक शक्ति या ईश्वर की इच्छा, लेकिन वो साथ के साथ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक चीज भी दे देते हैं। तो ये इस विषय में आप थोड़ा बताइए कि आयुर्वेद और जो आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? देखिए ऐसा है, आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी के द्वारा बनाया गया है। धन्वंतरी विष्णु भगवान का अवतार है जी। उन्होंने जो है जितनी वनस्पतियां इस संसार में, देखो ऐसा है, संसार को उत्पन्न करने वाली प्रकृति है जी। प्रकृति में सारी चीजें हैं, सब वस्तुएं प्रकृति में हैं, जी। प्रकृति से ही जो है सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए जो है आयुर्वेद के द्वारा रोगों का नाश होता ही है। रोगों के साथ साथ जो है यदि किसी में कोई कमी है तो वहाँ पर जो है आयुर्वेद उसको पूरा करता है। जी, 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 जी। और हम देखें पंडित जी इसी विषय में कि कई बार व्यक्ति चिकित्सा से दूर चला जाता है, मतलब उसको आध्यात्मिकता तो नहीं कहेंगे, कहीं न कहीं एक पाखंड की तरफ ज़्यादा हो जाता है। आपने भी कई इस तरीके के प्रकरण सुने होंगे, प्रसंग सुने होंगे। तो मतलब आध्यात्मिकता मतलब पाखंड नहीं, आध्यात्मिकता और जो वैज्ञानिकता है या मतलब जो चिकित्सक होते हैं, उनके मध्य कैसे समन्वय स्थापित करें? देखिए ऐसा है, आध्यात्मिकता एक रास्ता बताया है ना, रास्ते में सही मार्ग में चलते रहने से बिल्कुल जो है ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम एक किसी अंधे के पीछे हम लग जाएं, तो अंधे के पीछे हम आँख वाले होते हुए भी अगर आँख बंद करके हम चल रहे हैं तो हम जैसे मूर्ख कोई नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो है इस संसार में हर किसी चीज़ का एक विश्वास होता है और दूसरा जो है अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास ऐसा होता है कि वो बिल्कुल उस पर ही मतलब दूसरे पर निर्भर होकर के वो कार्य करता है, वो अंधविश्वास है। एक अपने ऊपर क्षमता को, हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मानना चाहिए, ऐसा करने वाला जो है केवल विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मेरे साथ है और वह जो है हमें फल अवश्य देगा, ये एक विश्वास है ना। मैं तो उसके द्वारा ही सब कुछ कर सकता हूँ या वही मेरा सब कुछ करेगा, ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जीव के बारे में ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो वहाँ पर जो है हमारा अंधविश्वास चला जाता है। भगवान है, भगवान के प्रति जो है हमारी आस्था हो, भावना हो,
वो एक अलग चीज़ है। शास्त्रोचित हम कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है अंधविश्वास नहीं होता। वहाँ अंधविश्वास अगर जैसे कोई चीज़ है, किसी भी मात्रा को हम लेकर के चलेंगे तो उसमें जो है हम ये कहें कि भाई ये जो है ऐसा ही कार्य करते रहिए। भाई लोग हैं जो शास्त्रों से भटक करके जो है दूसरे मार्गों पर चल देते हैं तो वो अंधविश्वास में आ जाता है। लेकिन विश्वास केवल शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए, वेदों पर विश्वास होना चाहिए, वेद वाक्यों पर विश्वास होना चाहिए तथा भगवान के ऊपर परम विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सबका पालन करता वो परमपिता परमात्मा है। उसके द्वारा ही यह संसार संचालित है और इस संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उसके द्वारा घटती हैं और वह ये उसके सही शरणागत यदि हो जाएं तो वह सब कुछ करने में समर्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई है। हम भी आपको बता देते हैं कि जो शास्त्रीय आधार है, जो शास्त्रीय चित्त बात होती है, उसी का ही अनुसरण हमें करना चाहिए। क्योंकि यदि मान्यता है कि यदि भगवान भी आकर स्वयं शास्त्रों का और वेदों का खंडन करे तो उसको भी भगवान नहीं मानते। तो इसलिए सबसे बड़ी महत्वता दी गई है। जो ये मंत्र हैं ये वैदिक मंत्र हैं, ये शास्त्रीय मंत्र हैं, इसलिए इनमें निष्ठा हमारी पुरातन काल से और सनातन है। तो पंडित जी कुछ ऐसा प्रसंग बताइए कि आपने गोपाल स्तोत्र किया हो या कोई अन्य मंत्र किए हों तो उसके बाद लाभान्वित हुए हों जनमानस, तो उसके विषय में बताइए। देखो ऐसा है, आपका कोई इसमें अनुभव? संतान गोपाल मंत्र का जब हमने किया था और उसमें जो है संतान की प्राप्ति भी उनको हुई, पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। तो ऐसा है, इसमें तो मंत्रों का प्रभाव तो हम देखने को मिलता ही, हर दिन आए दिन देखने को मिलता है। कई कार्य कर चुके हैं, अब उसमें कई लोगों को लाभ हुआ ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी में ऐसा हुआ होगा, कोई प्राक्तन जन्म के कहीं पूर्व जन्म के कृत जो सुकृत या दुष्कृत जो कर्म है उनके द्वारा यदि नहीं हुआ हो तो उसमें एक अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो हमने किए हैं उनका फल उनको मिला है। जी। तो जैसे ये कोई ज़्यादा खर्चीली विधि होती है या मतलब जैसे एक आम जनमानस है जो काफ़ी एक सीमित सा आर्थिक तौर से जीवन यापन कर रहा है, तो कोई ऐसा उपाय उनके लिए भी कि वो भी एक सीमित से संसाधनों में इस चीज़ से लाभान्वित हो? वो देखो ऐसा है, इसमें कोई विशेष ज़्यादा खर्च नहीं होता है, अगर ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं होता है, नाम लोग जो है ज़्यादा किसी से वो करते हैं। जी। और लेकिन यह है कि अगर वो नहीं भी कुछ भी नहीं करना चाहता है या कुछ भी नहीं करना चाहता, मैंने पहले भी बताया कि मंत्र का किलिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर ले, या फिर जो है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता इस मंत्र का जप कर ले, या जो है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इस मंत्र का जप कर ले तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। या हरिवंश महापुराण का वो नियम पूर्वक पाठ करे तो उससे भी संतान की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी कुछ यंत्र भी होते हैं मंत्र के साथ, जैसे गोपाल प्राप्ति का या संतान प्राप्ति का भी जो यंत्र है, तो यंत्र क्या चीज होती है? यंत्र ऐसा है, उसमें जो है जो संख्या के द्वारा जो है बनाया गया वो अंक पत्र होता है, अंक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यंत्र को शुद्ध करना होना चाहिए। साधना करने के बाद उस यंत्र की सिद्धि की जाती है, जब उस यंत्र की सिद्धि की जाती है तब वह जो है शुद्ध यंत्र बन जाता है, तैयार हो जाता है। तब हम उसको यदि किसी के पास दें तो उससे जो है उसका फल उसको मिलता है। ऐसा तो यंत्र जो है कई लोग हैं, कई मंत्रों को जानने वाले जो लोग हैं वे लोग यंत्रों को तैयार करते हैं। तो यंत्रों का तो विधान ये है कि भाई वो यंत्र हर किसी के बस का नहीं है कि कोई भी यंत्र बना दे और दे दे जिससे हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई इसका जानकार जो व्यक्ति है वह इस मंत्र को सिद्ध करके, यंत्र को सिद्ध करने के बाद यदि किसी को देगा तब वह जा करके उसके यहाँ सिद्धि होगी। तो जो यंत्र स्थापित तो होता है वो कितने समय तक होता है? लाभ प्राप्ति के बाद फिर उसका क्या कार्य रहता है, क्या करना? देखो ऐसा है, उस यंत्र को आप मंदिर में रखे रहो, पूजा करते रहो, जब संतान की प्राप्ति हो जाती है या कोई भी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, जिस वस्तु के लिए आपने लिया है वो यंत्र, यदि आपको आवश्यकता आगे भी है, क्योंकि संतान की तो जीवन भर की आवश्यकता है, इसलिए उसको अगर घर में ही रखे रहें, उसकी पूजा करते रहें तो अच्छा ही है, वो खराब नहीं है। लेकिन अन्य वस्तुओं के लिए जैसे किसी वस्तु की आपने कामना की है, उस वस्तु का यंत्र आपने बनाया और उसके बाद जो है उसको जब कार्य संपन्न हो गया तो उसको जो है या तो पेड़ के नीचे दबा दे या फिर जो है जल में प्रवाहित कर दे, ऐसा कार्य करना चाहिए। जो यंत्र जब
बाल सीधा हो जाता है। जी जी। तो फिर उसके बाद जो है जल प्रवाह कर दे या पेड़ के नीचे दबा दे, कहीं रख दे, ऐसा। तो देखने को आता है पंडित जी, अक्सर कहते हैं कि संतान मतलब जब भी स्त्री का गर्भधारण हो जाता है तो कई बार हम देखते हैं कई कमरों में कि भगवान की फोटो या किसी बच्चे की फोटो लगा कर रखते हैं। क्या वास्तव में इस चीज का प्रभाव पड़ता है कि गर्भधारण के बाद पहला देख चेहरा माता जी का देखते हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, उसने जो है जो अपना सीखा था ना, जो क्या कहते हैं उसका नाम, चक्रव्यूह को तोड़ना, चक्रव्यूह वेदन जो है वो सीखा था, तो गर्भ में सीख लिया था। जी तो ऐसे ही जो है गर्भ में माता, क्योंकि सबसे पहले गुरु माता है। जी माँ यदि शुद्ध आचरण करके और शुद्ध रूप से वह संतान को धारण करने के बाद रहती है और उस समय जो है वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करती है, तो उसके अनुरूप उसके संतान प्राप्त होगी और उसको वो गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे, भक्ति वाले गुण उसके ऊपर विद्यमान होंगे। और जो चीज़ देखने पर या किसी वस्तु को देखने पर या उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इसका कारण ये आपको कभी पीछे एक बात आई भी थी कि भाई विदेश की बात थी, और अखबार में भी आई थी, पंजाब केसरी में। वो थे कि भाई संतान एक को एक कमरे में बंद कर दिया, मतलब औरत को जो है ये कमरे में रखा था, आराम करती थी जहाँ पर, वहाँ पर केवल जो है काली दीवारें थी। काली दीवारें होने के कारण से उनके यहाँ जो है काली संतान पैदा हुई। अच्छा अब काली संतान पैदा हुई, दोनों गोरे थे। अब तो उनमें जो है लड़ाई हो गई कि भाई ये संतान मेरी है ही नहीं, हाँ, जी जो तेरे तू भी गोरी है मैं भी गोरी, मेरा हमारी संतान काली कैसे हो गई। तो ये चीज़ें जो है पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पर्यावरण का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो माता जिस विषय का चिंतन करेगी, जिस विषय को लेकर के चिंतन करती रहेगी, उसके गुण और उसके दोष उसके अंदर आ जाते हैं। प्रहलाद का भी प्रकरण है। प्रहलाद का भी ऐसा ही प्रकरण है। प्रहलाद को भी जो है नारद जी के साथ, नारद जी के पास रहे थे, तो नारद जी ने उनको जो है गर्भ में ही मंत्रों का और उसका शास्त्रों का अध्ययन कराया, जिससे जो है उसको आगे जा करके भक्त बने। जी तो मतलब ऐसा किस चीज का ध्यान करना चाहिए एक स्त्री को कि उनकी संतान गुणवान हो, क्योंकि एक बड़ी चुनौती आज के समय में हो रही है कि काफी उच्छृंखलता उद्दंडता का दौर शुरू हो चुका है। बच्चे अपने माता पिता की नहीं मानते, जिस प्रकार की कामना करते हैं बच्चों के प्रति वो ऐसे नहीं हो पाते। ये संस्कार की कमी है या गर्भ के संस्कार की कमी है? देखो संस्कार यहाँ पे भी आने पर संस्कार उनको मिलते हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करते हैं वह संतान हमारी सीख जाती है, उसके हिसाब से ही वो लोग जो है अपना व्यवहार रख लेते हैं। किसी के यहाँ आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गाली गलौज होती है तो बच्चा जो है गाली सीख लेता है, और किसी के यहाँ जो है धार्मिक चीज़ें होती हैं, गायत्री मंत्र का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो वो हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। कुछ उनको जो है उनको वही चीज़ ध्यान में आती है, उनके जिह्वा पर कभी गाली नहीं आएगी। लेकिन जो लोग जिनके घरों में जो है जैसा व्यवहार होता है, जैसा एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ होता है, या वो घुटन सा महसूस करता है, कैसा महसूस करता है, वो चीज़ उसके ऊपर, दिमाग के ऊपर, क्योंकि दिमाग की उपजें जो है बहुत हैं। गर्भ में तो सीखता ही सीखता है, गर्भ के साथ साथ फिर आने पर भी वो सीखता है। तो उससे जो है आने पर जो सीखता है, जो गुण उसको सिखाए जाते हैं, वही गुण आगे उसके जीवन में आ जाते हैं। यदि आपने देखा है कि बच्चा जो है, हम लोग अगर माता पिता यदि माता पिता का, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं तो बच्चा भी सम्मान करना सीख जाएगा। यदि आपने माता पिता का अपमान करना है, रोज उनको घुड़की देनी है, तो फिर अगले दिन जो संतान आगे समय आएगा तो उस समय का उसको प्रभाव उसको मिलेगा, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वह आज नहीं तो कल हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। कुछ लोग जो है हमारे साथ, हम अध्ययन करते थे हरिद्वार में, शिक्षा उस समय जो है शिक्षा ले रहे थे, तो हम लोग जो है शिक्षा जैसे संपन्न होती थी अपना विद्यालय में, उसके बाद हम घूमने निकल जाते थे गंगा किनारे। तो हमारे साथ ही एक वहीं पर जो है इसका बिरला का भवन था, बिरला का, उसकी बेटी का भवन बना हुआ था। तो उसके यहाँ नौकर चाकर काफ़ी थे, वो नौकर भी घूमते थे। अब हम इस घाट में बात कर रहे हैं, दूसरी घाट में वो लोग हैं।
हम लोगों ने मन में विचार किया, हमने मन में क्या आपस में बात कर रहे हैं कि हम भैया देखो ये दोनों घूमते रहते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या? जी जी। हाँ, ऐसा कह रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, हमने तो कुछ नहीं, राम राम करी, राम राम करी। तो बोले क्या बात तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो क्या, दिन भर घूमते रहते हो? कहने का मतलब क्या है, जैसा हम लोग बात कर रहे थे वही बात उनके दिमाग में भी आ रही थी। जी जी। तो यही चीजें जो है, हम जिसके प्रति जैसी भावना रखेंगे वैसी भावना उसके मन में भी पहले से आ जाती है। तो एक गुण है, जैसा हम लोग कर रहे हैं तो वह जो है आगे संतान को या जो भी हमारे पास आसपास में स्थित है उसको जो है उसके गुण दोष उसके ऊपर आ जाते हैं। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में फिर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि कुछ मंदिरों की भी मान्यता और महत्व बताया जाता है कि जैसे कामाख्या देवी के दर्शन करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है, या जैसे आंध्र प्रदेश में बालाजी महाराज का है। तो इनके विषय में बताइए, जैसे वृंदावन की बात करें, हम मथुरा की बात करें कि गोपाल जहाँ पर खेले थे भाई यहाँ पर दर्शन करें तो संतान का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हाँ, ये भी वस्तुएं हैं। देखो, तीर्थों का भी अपना महत्व है, स्थान का अपना महत्व है। जहाँ पर भगवान जी खेले हैं, जहाँ कूदे हैं, जहाँ पर जैसे राधा कुंड में ही है, राधा कुंड में जो है अहोई अष्टमी के दिन स्नान करने से संतान का लाभ होता है, ऐसा कहा है। ऐसे ही कई जगह हैं, उन जगहों पर जा करके दर्शन करने से पति पत्नी दोनों जा करके दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद जो है उनसे प्रार्थना करें माता से, तो वो अवश्य उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी ये केवल ऐसा है, हमारे कर्मों का तो लेखा जोखा है ही है, कर्मों के अनुसार ही हम लोगों को वह संतान आदि प्राप्त होती है। ऐसा होता है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, यदि हमारा हम लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो अध्यात्म में हम चिंतन करते हैं। जैसे हमारे पास किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी से हमने कोई सेवा नहीं ली, किसी से हमने कुछ धन नहीं लिया, किसी से हमने कुछ नहीं लिया, जी। और हम लोग केवल त्यागी बन करके बैठे रहे, तो अगले जन्म में हमें भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा जी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने किसी से लिया दिया ही कुछ नहीं है। इस संसार में लेना देना बहुत आवश्यक है। जी। लेना देना अगर है तभी जो है उसके संतान आदि जो भी पति पत्नी आदि संतान आदि जो है जब भी बनती हैं, जब कोई न कोई उसका लेना देना होता है, प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध के हिसाब से ही उसको बना पता। कई ऐसे होते हैं जीव जो है जिन्हें पहले नहीं किया या कुछ कर्म ऐसे ही कर दिए जिनसे जो है संतान का अभाव हो गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक ये होता है कि भाई हमने तो उस जीवन में कुछ किया ही नहीं, केवल भगवत भजन किया, तो अगले जन्म में वो जो है तो केवल भगवत भजन के लिए ही चले जाते हैं। तो इसलिए जो है उनके यहाँ संतान आदि का लाभ नहीं होता है। वो जो है निसंतान होते हैं। तो निसंतान होने पर भी वे जो है मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो है प्राक्तन कर्म ऐसे होते हैं। कई बार कहते हैं कि अक्षर जो काफी पीड़ित हो जाते हैं संतान के द्वारा, कि काफी कहावत है कि भाई पेट में पड़ के बदला ले लिया, अक्सर भाई इस ये चीजें होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाई जो आपने लिया है दिया है। आपको बताएं कि कई संतानें आती हैं, कई संतान आने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इसमें जो है एक राजा का उदाहरण आता है। उस सन्यासी गुरुजी, उनके राजा के जो गुरुजी थे बड़े विद्वान थे, जानकार थे। अब राजा के यहाँ पहली संतान पैदा हुई तो वो गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी हमारी यहाँ संतान पैदा हुई है। गुरुजी ने कहा इसको जा करके दबाया, जाओ और जा करके इसको जंगल में दबा। उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी का कहना मानता था, वो जा करके जंगल में दबाए। अब उसके बाद उनके यहाँ दूसरी संतान पैदा हुई, गुरुजी के पास फिर लेकर के आए। गुरुजी बोला इसको भी जा करके उसके ठीक जहाँ तुमने वो दबाया था बालक, उसी के साथ इसको भी दबा देना। जा करके उस बालक को भी उसने दबा दिया। अब इसके बाद तीसरा उनके यहाँ बालक हुआ। तीसरा बालक जब हुआ तो तीसरे बालक को भी उसने कहा कि भाई गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने कहा इसको भी जा करके उसके सामने दबाना, उसके सामने। और ने कहा ठीक है। अब राजा भी विचार में पड़ गया कि मैं तो 3 संतानों का बाप बन गया और इसके बाद भी जो है मेरे यहाँ संतान नहीं है। अब गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो चिंता में पड़ गया। लेकिन चलो चौथी संतान उनके यहाँ हुई। राजा ने ले जा करके गुरुजी के पास गया कि भाई गुरुजी अब तो चौथी संतान होगी, अब क्या करूं इसका?
बोला अब तू जो है मन खुशी से जितना तेरे पर बन पड़ता है उतना बड़ा उत्सव मना। ये संतान जो है तेरे लिए उत्सव मनाने के लिए है और तू उत्सव मना। अब खूब उत्सव मनाया राजा ने। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा अब तू रात में जा करके उन जो तीनों संतान तूने दबाई थी वहां चला जा। तेरे मन में संदेह है कि मैंने क्या किया, तू जा करके उनके यहाँ जा करके तू जो है पता कर। अब राजा जब वहां गया तो उसने जो है पहले संतान की बात सुनी। वो कहता है कि मैंने तो इस राजा को जो है खर्चा कराना था, 1 वर्ष के बाद मैंने मर जाना था, इसको उससे दुख मिलता। और उसके बाद दूसरा जो बोला अरे मैं तो जो है इसके विवाह तक रहता और विवाह करने के बाद जो है मैं अपनी पत्नी को जो है छोड़ करके मर जाता, ऐसा मेरा। तो तीसरे का भी इसी तरह से कहने लगा कि भाई मेरे को तो जो है युवावस्था में मैंने मरना था, लेकिन इनने पहले ही मेरे को दबा दिया। ये मेरा राजा शत्रु है, ये हमारा शत्रु था, इसलिए हमने इससे बदला लेना था। तो बदला लेने के लिए हम लोग जो है आए थे, लेकिन इसने राजा ने गुरुजी के कहने से पहले ही हम लोगों को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हमारा लेना देना होता है, बिना लिए दिए जो है कोई चीज़ नहीं होती। तो लेना देना पूरा करने के बाद हम लोग, ऐसा होता है कई ऐसा एक चर्चा हो रही थी इसमें कि भाई ये का जो है संत थे, महात्मा थे, वे जो है अपने घर से विचार किया कि अब मेरी वृद्धावस्था हो गई है, जाकर के इच्छा है गंगा जी में जाकर के हरिद्वार में भंडारा करूं। अपनी लाठी के बीच में 20 सोने की मोहरें डाल करके वे जो है अपना निकल पड़े। पैदल रास्ते होते थे पहले, गाड़ी घोड़ा तो कोई था नहीं, पैदल चलते थे। तो रात में ही के यहाँ रुक गए। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनने भी साधु महात्मा का बड़ा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनने कहा ऐसा है महोदय जी, हमें खाना दे दीजिए और हम रात में यहाँ रुकेंगे, प्रातः काल होते ही चले जाएंगे, मेरी ये लाठी आप संभाल करके रख दो। अब वो सोच में पड़ गया कि लाठी क्यों संभलवा रहा है, लाठी तो कोई बात ही नहीं है, लाठी संभालने का क्या मतलब है। उनने लाठी को जो है देखा तो उसमें आवाज सी आई। उनने कहा कुछ है इसके अंदर, और उसने खोल करके जो है सारे सिक्के निकाल लिए, उसमें कंकड़ डाल दिए। ठीक है, उसको लाठी बंद कर दी जैसे बंद थी। अब संत महात्मा तो अपने मौजी थे, उनने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रातः काल लाठी ली, अपना चल पड़े। अब हरिद्वार में जाकर के उन्होंने देखा, भंडारा करवाया बड़ा जोर से, बड़े जोर शोर से भंडारा कराया। कोई उनने कहा मेरे पास तो सोने की सिक्के हैं ही, इसमें तो कोई वो नहीं है, तो मैं जो है पूरा वो करूँगा, भंडारा सबको दे दूंगा। अब बाद में जब जो देखा तो लाठी में कुछ नहीं था, तो वहीं पर गंगा जी में उनने समाधि लगा ली, वहीं समाप्त हो गए। अब उसके बाद जो है उसके यहाँ संतान नहीं थी, तो वहाँ वो संत महात्मा खत्म हुए और इधर इसके यहाँ गोद भर गई, गर्भवती हो गई। इसकी पत्नी जो है जिसने चोरी की थी, उसकी पत्नी जो है गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद जो है जब वो साधु महात्मा जो है 10वें महीने में पुत्र संतान के रूप में आए, और उसके बाद आकर के उनके यहाँ खूब खर्चा वर्चा उसने खूब किया। उसके बाद जो है उसको ऐसी बीमारी लगी जिस बीमारी का कोई अंत नहीं था। जिसके पास भी ले जाते, जिस वैद्य के पास भी ले जाते, वही दवाई करता, ठीक नहीं होता, फिर जो है दूसरे के पास, फिर दूसरे के पास, इस तरह से जो है उसका इलाज करते करते उसका घर जमीन जायदाद जो भी थी सब बिक गया। अब उनने एक दिन पड़ा हुआ कहा, उनने कहा पिताजी मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है बेटा? बोला मुझे हरिद्वार में जा करके भंडारा करना है, उसके लिए आप कुछ धन इकट्ठा कर लो। है क्या? हो जाएगा बेटा, जैसी तेरी इच्छा है वैसा पूरा करेंगे। बच्चे को लेकर के तो हर कोई पूरा करता है। अब वो लेकर के जो है हरिद्वार गया। हरिद्वार में जाकर के उसने जो है भंडारा कराया। भंडारा कराने के बाद इधर तो सब कुछ बिक ही चुका था, कंगाल हो गया था, उसके पास कुछ नहीं था। अब जो कुछ बचा था उससे उसने भंडारा करवा दिया। भंडारा करने के बाद जब वो जो है वो अपने बेटे के पास गया कि बेटे तो मैंने भंडारा कर दिया, तुझे खुशी मिली? बोला हाँ बहुत बड़ी खुशी मिली। अब जो है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भोग पूरा हो गया। जो तुमने मेरे से सोने के सिक्के लिए थे उसका बदला मैंने आज ले लिया। इसका मतलब यही है कि पूर्व जन्म का जो हम कर्म, संचित जो कर्म है, उसका फल हम लोगों को प्राप्त होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा है।
बेहद खूबसूरत तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है, बेहद शास्त्रीय कथाओं के माध्यम से हमारा ज्ञान संवर्धन किया है। और हम अंतिम प्रश्न आपसे चाहेंगे पंडित जी जी। कि एक गुणवान संतान के लिए और ज्ञान का संवर्धन करने के लिए मतलब कौन से शास्त्र गर्भवती महिला को पढ़ने चाहिए? गीता, रामायण, मतलब कौन सा सार्थक रहता है? देखो ऐसा है, रामायण पढ़े और भागवत जी का अध्ययन करें, रामायण का अध्ययन करें। शास्त्रों में किसी भी शास्त्र का आप अध्ययन कर सकते हैं जिसमें भगवान नाम हो, भगवत चर्चा हो, भगवान जी के भक्तों की कथा हो, उन सबको जो है लेकर के आप कर सकते हैं। इससे जो है उस बच्चे के ऊपर आप भी स्वयं भी अपने आप भी जो है उस अध्ययन करने के बाद भी अपने आप भी जो है स्वयं शुद्ध आचरण करें। शुद्ध आचरण करने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का जो है क्रोध आदि से भी थोड़ा सा उसका भी परहेज करें, एकदम गुस्सा न करें। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करोगे तो भी संतान भी गुस्सैल पैदा होगी। तो इसलिए जो है उस गर्भ के समय में बहुत माताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। जितना वो सावधान रहेंगी वैसी ही संतान उनको प्राप्त होगी और जैसा गुण उन्होंने आचरण उन्होंने लिया है वही आचरण लेकर के संतान उत्पन्न होती है। तो बेहद खूबसूरत और शास्त्रीय आधार पर व्याख्या की है पंडित जी ने और हमें बताया कि किस प्रकार से माँ के व्यवहार का जैसा माँ व्यवहार करती है, अनुकूल करती है या प्रतिकूल, उसका बच्चे पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है और बच्चे की भविष्य की दिशा और दशा बनाने में भी वो तय करता है। तो कहीं ना कहीं एक सात्विक विचारों की प्रबलता हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हमारी संतान भी एक सात्विक विचारों की हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। ठीक है।